अब मैं हजरत के खिताब के बाद एक बहुत बड़े आलिम दीन उस्ताद मोहतरम उस्ताजुल उलमा हजरत अक़दस अल-हाज मौलाना अतीकुर रहमान साहब कासमी दामत बरकातुहुम उस्ताद व नाज़िम तालीमात मदरसा जामिया अरबिया थोड़ा जिला बांदा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहराइच शहर के करीब में गाँव वहाँ का रहने वाले हैं। हजरत की तशरीफ आवरी बराबर होती रहती है। मैं दरख्वास्त करूंगा तशरीफ लाएं और अपने खिताब से हम तमाम सामिईन को नवाजें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, मोहतरम बुजुर्गों और भाइयों, बच्चों की तकरीरें, उनकी नातें, नज़्में, मुकालमे हमने सुने और इन सब में सबक जो बच्चों ने कहा और वही बात हम भी कहते। तो बच्चों ने हमारी बात कही, तो बच्चों की कही हुई और सुनाई हुई बातों को बच्चा समझकर हम उड़ा न दें, बल्कि उसी को अमल में ले आए। अभी हज़रत मौलाना उबैदुर रहमान साहब ने मुआशरे में जो बुराइयां हैं और जिम्मेदारी का जो एहसास नहीं है मियाँ बीवी में, और जिसकी वजह से आपसी तनाज़ात होते हैं, मामलात होते हैं, उस सिलसिले में बेहतरीन और मुफीद बात कही। तो इन सब चीज़ों पे अमल की ज़रूरत है। अल्लाह हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। भाई ये गांव जो है ये खुश नसीब गाँव है। ऐसा गांव कि जहाँ इतने हुफ़ाज़ हों, इतने कुर्रा हों और बड़े दर्जे के कारी, हज़रत कारी अब्दुल सत्तार साहब रहमतुल्लाह अलैह, फिर हज़रत कारी अब्दुल सत्तार साहब दामत बरकातुहू, और हज़रत हाफिज़ साहब, मौलाना समीउल्लाह साहब, कारी मुजीबुल्लाह साहब इरफानी, ये सारे हज़रात इसी गांव की बहार हैं। और इन लोगों के तवस्सुस से इस गांव का बहुत दूर दूर नाम मैं समझता हूँ कि पूरे जिला बहराइच में शायद कोई गांव ऐसा हो जिसका एहसान बहुत दूर तक बसने वाले मुसलमानों पर हो। इसलिए यहाँ सिर्फ हुफ़ाज़ और कुर्रा उलमा ही नहीं, बल्कि ऐसे हुफ़ाज़ और ऐसे कुर्रा और ऐसे उलमा जिनमें सर फहरिस्त और सबके सरदार हज़रत कारी अब्दुल सत्तार साहब दामत बरकातुहू में, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। इन लोगों का फैज़ पूरे मुल्क में, भाई बहुत से लोग पढ़ते हैं लेकिन महदूद होके रह जाते हैं या दुनिया के दीगर मशागिल में हो जाते हैं, पढ़ने पढ़ाने का मशगला नहीं होता। ये हजरात ऐसे खुश नसीब हैं कि इनके जरिए से हिदायत के चिराग जल रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं, ये पढ़ा रहे हैं। तो इस गांव की खुसूसियत, यानी ऐसे गांव तो मिल जाएंगे जहाँ 20-25 हुफ़ाज़ हों, 20-25 आलिम हों, लेकिन ऐसा गांव इस पूरे जिला बहराइच में शायद मिले कि जहाँ से इतने लोग मुअल्लिम और उस्ताद मुख्तलिफ इदारों में खिदमत कर रहे हों और उनके जरिए से इल्म दीन का फैज़ान जारी हो और इल्म की रोशनी फैल रही हो। ये इस गांव की खुसूसियत है। तो ऐसे गांव में कुछ कहना सुनना तो जाहिर सी बात है ये मुनासिब नहीं मालूम होता। हम तो अपना गांव अपना घर समझ के यहाँ आ जाते हैं। हज़रत कारी मुजीबुल्लाह साहब, मौलाना समीउल्लाह साहब वगैरह, मौलाना हफीजुल्लाह साहब,
ये हमारे बेतकल्लुफ दोस्तों में से और साथियों में से हैं। तो यहाँ उठना बैठना आना जाना मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं अपने गांव जा रहा हूँ। और ये वाकया है, आप खुद अगर सोचें तो ये गांव बाफेज गांव, इस गांव से पूरे जिले को और पूरे यूपी को, मुल्क को फायदा हो रहा है। भाई जिन जिन इदारों में ये हजरात हैं उन इदारों में और मदरसों में दुनिया भर के लोग आते हैं, पढ़ते हैं। तो आपका एहसान इन सब लोगों पर है जो इनके तवस्सुस से इल्मे दीन हासिल करते हैं। ये छोटे बच्चों का प्रोग्राम था और हम लोग एक तरह से उन्हीं की हौसला अफजाई के लिए आए। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जिस इदारे में इन बच्चों ने पढ़ा और जिस इदारे का ये जलसा है उसको कबूल फरमाए, इस गांव को कबूल फरमाए, यहाँ के हुफ़ाज़ और कुर्रा और उलमा को कबूल फरमाए, आमीन। और इनके फैज़ को दूर तक पहुँचाए और ये बस्ती हर तरह के शुरूर व फितन, आफात और बलियात से महफूज रहे। हज़रत मौलाना अताउल्लाह साहब कासमी तशरीफ रखते हैं, इंशाअल्लाह उनका कीमती और अच्छा बयान होगा। वो अच्छे मुक़र्रिर भी हैं। मैं तो इन बच्चों की हौसला अफजाई की तकरीब में शरीक होना चाहता हूँ, इसलिए हम हज़रत कारी साहब से गुजारिश करेंगे कि इन बच्चों का इनाम दिलवा दिया जाए और मैं इनको इनाम देकर अपने को सुरखरू महसूस करूँगा। ये मेरी सआदत होगी।